हबीब सरमद साहब से मेरा और एक सवाल है कि आपके पास इनोवा कार आ रही है, आपके पास इतने प्रॉपर्टीज आ रही है, आपके पास इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा? जो हबीब सरमद साहब जो इतना पैसा उनके पास आ रहा, मैं हुकूमत से यही गुजारिश करता हूँ और मोदी सरकार, मोदी साहब से भी, मैं मोदी जी से भी यही गुजारिश करता हूँ कि हबीब सरमद के ऊपर ईडी इंक्वायरी हो जाए और सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी, तभी मैं जो बात बोल रहा हूँ तभी सच सामने आती, तब तक सच सामने नहीं आती। उन्होंने सबूत पूछते, हम ये बोलते, हम मीडिया में हजार बोलते, उन्होंने बोलते हैं और इनका काम कैसा, आपके क्या बिजनेस है, आप ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हो जो इतना पैसा आपके पास उबल रहा है, आप कौन सा वैसा काम कर रहे हो जो आपके पास पैसे के जितना पैसा आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ रहा है, आपका काम क्या है, आपका कारोबार क्या है, ये तो हमारे को नहीं मालूम। आप सिर्फ पैसा आ रहा है, पगारों के पैसे, वो पैसे लूटकर आप अपना झोली भर ले रहे, आप करोड़पति बन रहे और आवाम को और ऐसे दरगाह वालों को, मुतल्लियों को, सज्जादों को पैसे करते रह रहे। आप जो अपनी चेयर का सबसे गलत फायदा उठा रहे हबीब सरमद साहब, जो उनके खिलाफ आवाज, जो हबीब सरमद साहब जो इतना पैसा उनके पास आ रहा, मैं हुकूमत से यही गुजारिश करता हूँ और मोदी सरकार, मोदी साहब से भी, मैं मोदी जी से भी यही गुजारिश करता हूँ कि हबीब सरमद के ऊपर ईडी इंक्वायरी हो जाए और सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी, तभी मैं जो बात बोल रहा हूँ तभी सच सामने आती, तब तक सच सामने नहीं आती। उन्होंने सबूत पूछते, हम ये बोलते, हम मीडिया में हजार बोलते, उन्होंने बोलते हैं और इनका काम कैसा, इन असली मुतल्ली को भी बुलाते, जो फेक मुतल्ली रहता है उसको भी बुलाते, जिसके पास पैसा ज्यादा मिलता है उसको आप मुतल्ली अपॉइंट करते हैं। और हबीब सरमद के ऊपर जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती तब तक ये सच सामने नहीं आता। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि हबीब सरमद के ऊपर सीबीआई ईडी इंक्वायरी हबीब सरमद के ऊपर की जाए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। सोफी सरमद दरगाह की जो 66 एकड़ जमीन, 66 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसके ऊपर आप 100 करोड़ से ज्यादा फंड लाने वाले हैं, लेकर जो है आधा पैसा अंदर करने वाले हैं, आधा पैसा काम का रखा, आधा पैसा झोली में डालकर रात करोड़पति बनने का आपका ये प्लान चल रहा है। आपको सज्जादगी से भी वास्ता नहीं है और मुतल्लिशिप से भी वास्ता नहीं है, आपको सिर्फ पैसे खाकर रात करोड़पति बनना है। हबीब सरमद साहब से मेरा और एक सवाल है कि आपके पास इनोवा कार आ रही है, आपके पास इतने प्रॉपर्टीज आ रही है, आपके पास इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा? आपके क्या बिजनेस है, आप ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हो जो इतना पैसा आपके पास उबल रहा है, आप कौन सा वैसा काम कर रहे हो जो आपके पास पैसे के जितना पैसा आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ रहा है, आपका काम क्या है, आपका कारोबार क्या है, ये तो हमारे को नहीं मालूम। आप सिर्फ पैसा आ रहा है, पैसा ऐसे ही दरगाहों के पैसे, वो पैसे लूटकर आप अपना झोली भर ले रहे, आप करोड़पति बन रहे और आवाम को और ऐसे दरगाह वालों को, मुतल्लियों को, सज्जादों को पैसे करते रह रहे। आप जो अपनी चेयर का सबसे गलत फायदा उठा रहे हबीब सरमद साहब, जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, आप उनको कहीं ना कहीं से कानून के दायरे में हो या गुंडों के दायरे में हो, आप किसी के दायरे में लेकर आप उसको खामोश बिठाने का काम आप कर रहे हैं। आपकी चेयर का आप गलत मिस यूज कर रहे हैं हबीब सरमद साहब, जो चेयर पे आप बिठाए, आप वो अहदे का एक भी सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसको मिसगाइड कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल आप इसमें आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी चेयर का, आपकी चेयर से ना किसी को फायदा पहुंच रहा है ना कुछ पहुंच रहा है, आप सिर्फ झगड़े लगाने का काम हबीब सरमद साहब। और हबीबुद्दीन सरमद साहब की जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन है हबीब सरमद साहब, उनका बहुत बड़ा प्लानिंग है दरगाह के पीछे। ये सज्जादगी मुतल्ली के पीछे प्लानिंग नहीं है इनका, इनके ना सज्जादा बनने का ये है ना मुतल्ली बनने का ये है। पर 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए सैंक्शन कराकर आप क्या करने वाले हैं, उसमें से आधा पैसा खर्चा